आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। देखें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कई इफेक्ट आती हैं, जिसमें से एक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग इस लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और उसके टाइप्स और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पे देखें, इंडक्टिव इफेक्ट को पहले समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें इंडक्शन होता है। किसका? इंडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज का इंडक्शन होता है। और दूसरी चीज यहां पे हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। इंडक्शन ऑफ ए चार्ज ओवर ए non-polar chain due to a group that attached to कार्बन। क्या है डिफिनेशन? यहां पे देखिए, इंडक्शन ऑफ ए चार्ज ओवर ए नॉन पोलर चेन ड्यू टू आयन ए ग्रुप दैट अटैच टू कार्बन। अब इसका मतलब यह है कि हम लोग एक ऐसी कोई चेन लेंगे जो नॉन पोलर हो। नॉन पोलर मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। उस चेन में हम लोग कोई एक ऐसा ग्रुप लगा देंगे जिसकी वजह से उस चेन में चार्ज का इंडक्शन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक कार्बन की चेन ले लिए यहाँ पे हम लोगों ने, और इससे एक कोई ग्रुप लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया? एक कोई ग्रुप लगा दिया। अब देखिए, जो ये चेन अगर मैं यहाँ इसको हटा दूं तो इस जो कार्बन के 4 कार्बन की चेन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। लेकिन इस ग्रुप के लगने की वजह से अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से कोई चार्ज अगर क्रिएट हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इंडक्ट। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा, वो हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा है। इस ग्रुप की वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, उस बिहाफ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप में। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? अब कार्बन पे जो ये ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये कार्बन है। अब इस कार्बन से लगा है हमारे पास एक नाइट्रोजन, और एक बार इस कार्बन से लगा है सिलिकॉन, ठीक है ना। अब कार्बन से लगा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन और कार्बन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। तो कार्बन जो हमारे पास नाइट्रोजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। यानी इसकी अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड के, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हुई? तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जो नाइट्रोजन है, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, यानी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। अब यहां पे आते हैं, कार्बन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड है। अब देखिए, सिलिकॉन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है, यानी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे? हम लोगों ने इतना जानते होंगे कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन है ना, उसी फैमिली का है, और टॉप टू बॉटम आने पर किसी ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। क्या करती है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है ना। अब हम लोग इस पे देखें तो इसमें कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड को कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा, तो कार्बन पे निगेटिव यानी इस पे पॉजिटिव। तो इस ग्रुप की देखो, ये जो ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, यानी इसको शेयर कर रहा है। ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी को थोड़ा अच्छे वर्ड में और हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहें, या कभी कभी कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब देखें, समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है। जब कार्बन की से जो ग्रुप लगा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी देखें ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जब कोई ग्रुप लगा होगा कार्बन से और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या दूसरे वर्ड में समझें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे कहते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। अब यहां पे इस ग्रुप की वजह से अब कार्बन पे अगर मैं मान कर दूं कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना। यानी अब यहां पे हो क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। देखें, अब इससे पॉजिटिव आएगा, अगर यहां पे थोड़ा अलग करूं तो अब इस पे पॉजिटिव आ चुका है इस ग्रुप की वजह से, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज्यादा। और इसके साथ ये वाला जो है ये कार्बन है, इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये ग्रुप भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये कार्बन भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने इस पे 2 डेल पॉजिटिव लगाया है। अब यहां पे क्या होगा? 3 मैंने इसलिए लगाया है, 2 इस कार्बन की वजह से, 1 इस ग्रुप की वजह से। क्लियर? अगर इस ग्रुप पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा? तो इसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज लगाता हूं, तो यहां पे क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव। होगा ना। अब यहां पे बात होती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैं समझा क्यों रहा था। देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझाने के लिए मैं इसीलिए समझा रहा था क्योंकि मैंने कहा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 टाइप का होता है। क्या होता है? अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो शो करता है -I इफेक्ट, और जो +I इफेक्ट है वो शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसीलिए वो शो करता है +I इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको बोलते हैं -I इफेक्ट क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं -I इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये 2 टाइप के इफेक्ट हो गए, और यहाँ पे इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, पहली बात हुई इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का या सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। इसमें सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग, इसकी शिफ्टिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होती है। ठीक है ना। अब यहां पे अगर होगा, इसमें इस पाई बॉन्ड के लिए नहीं होगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो इसकी शिफ्टिंग होगी, इसकी नहीं होगी। क्लियर है? दूसरी बात ये है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट, अब कोई भी चीज अगर परमानेंट होती है तो वो कभी फायदा भी करेगी और कभी नुकसान भी करेगी। अगर कोई चीज टेम्परेरी होती है, कोई टेम्परेरी रखते हैं, जैसे ही हम लोग उसको तब इसलिए रखते हैं कि वो टेम्परेरी अगर है, जब तक फायदा हमारा है तब तक रखते हैं, और जैसे ही हमारा फायदा खत्म होता है उसको हम लोग हटा के कोई दूसरा लग के आते हैं। लेकिन जो परमानेंट होगा वो कभी हमारा फायदा उससे करेगा, कभी नुकसान भी। तो इसी तरीके से जब ये परमानेंट इफेक्ट है तो इट इज परमानेंट इफेक्ट, सो इट फेवर OR
अपोज इन ए रिएक्शन। तो ये कभी फेवर भी करेगा, कभी अपोज भी करेगा, कोई, ठीक है ना। दूसरी तीसरी चीज, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडिंग का मतलब क्या है? ये जो आई इफेक्ट है यानी इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये हमेशा डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस इफेक्ट का जो वैल्यू होगी वो कम होगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडिंग के बारे में एक बात आप लोग हमेशा नोट करके रखें, ये सिर्फ वर्क करता है ओनली 5 कार्बन। ये सिर्फ काम करता है 5 कार्बन तक। 5 कार्बन के ऊपर यानी किसी चेन में अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वाली चेन है, एक एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, इस पे पांचों पे काम करेगा, लेकिन इस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट का कोई यानी कि उस ग्रुप का जो ग्रुप होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इस ग्रुप का इस कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि डिस्टेंस के साथ साथ डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाता है। और ये बात, ये रिलेशन सबसे ज्यादा यूजफुल होगा हम लोग जब उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बेसिसिटी होती है, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से इसको चेक करते हैं। और जब इसको चेक करेंगे तो हम लोग डिस्टेंस के साथ साथ जितना ज्यादा डिस्टेंस जिसके पास होगी उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होगा, और उसके लिहाज से हम लोग उसके हिसाब से हम लोग उसका एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करेंगे। ये बात हो गई। एक और बात है कि ये सिर्फ जो ये एप्लीकेबल है ना, ये एप्लीकेबल यानी एंड अनसैचुरेटेड, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ, अगर मैंने कह दिया कि ये सिर्फ सिग्मा क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड पे ही पाया जाएगा। ये दो ये एप्लीकेबल किस पे होता है? सैचुरेटेड पे और अनसैचुरेटेड पे। सैचुरेटेड मतलब कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर है? ये हो गई इतनी सारी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात। इसको नोट कर लें, हम लोग इसके एप्लीकेशन को कल पढ़ेंगे और उसको हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। उस दिन हम लोग पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन में उसकी स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिहाफ पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे हम लोग 3 एप्लीकेशन को पढ़ते हैं जो आगे हम लोगों को यूज करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।